नमस्कार दोस्तों, बाजार हाट न्यूज़ चैनल के एक नए एपिसोड में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। तारीख है दोस्तों 3 अक्टूबर 2020, दिन है शनिवार और यहाँ पर हम लोग निफ्टी के हैवी वेट स्टॉक के एनालिसिस कर लेंगे। मंडे के लिए, सोमवार के लिए, यानी कि 5 तारीख के लिए, 5 अक्टूबर के लिए किस स्टॉक्स को खरीदना है, किस स्टॉक को बेचना है, कहाँ पे स्टॉप लॉस होगा, कहाँ टारगेट होगा, सब चीज़ एक एक करके देखेंगे। शुरुआत करूंगा एसीसी के साथ और बता दूं कि अगर लाइव मार्केट में कॉल चाहिए तो टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं आप। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगा, फ्री ऑफ कॉस्ट में आप कॉल ज्वाइन कर सकते हैं, प्राप्त कर सकते हैं टेलीग्राम चैनल पर। एसीसी सीमेंट के साथ शुरुआत करता हूँ। एसीसी लिमिटेड एक्चुअली इसका नाम है, मैं इसको सीमेंट ही बोलता हूँ। बाइंग देखने को आपको मिल सकती है एसीसी सीमेंट में। अगर ये 1430 से 35 के ऊपर अगर आप साइड में कटता है तो इंट्राडे में 1460 से लेकर 70 तक का एक टारगेट देने की क्षमता अप साइड में रखेगा एसीसी। मूवमेंट है, लेकिन अगर ये नीचे के साइड में 1410, 1400 ये सब लेवल अगर ये ब्रेक करता है तो ये नीचे की साइड गिर जाएगा फिर 1390 और 1380 के टारगेट के लिए। आपको ध्यान रखना है तो अडानी इंटरप्राइजेस पे ध्यान रखना है। मैं बार बार रिपीट कर रहा था कि भाई 305 के ऊपर बाय का पोजीशन बनाइए, 305 के ऊपर बाय का पोजीशन बनाइए, 315 से लेकर 320 के लिए। देखिए ये क्लोज कर चुका है, आपको नज़र इस पे रखना है। बहुत ही मस्त ब्रेकआउट हुआ है इसका। थोड़ा सा वॉल्यूम में है परेशानी, लेकिन मुझे लगता है मंडे के दिन अगर मार्केट गैप अप खुलता है तो ये मुझे 320 के टारगेट वहीं दे देगा। अब जैसे कि याद करिए, आपको मैंने बुधवार के रात में 9 साढ़े 9 बजे रात में यानी वेडनेसडे को मैंने दिया था पीवीआर का स्टॉक 1400 के टारगेट के लिए टेलीग्राम चैनल पे शॉर्ट टर्म कॉल लिख के। थर्सडे को जो ओपन हुआ वो डायरेक्ट 1400 पे ही ओपन हो गया है ना, उसी के पास में ओपन हो गया। यानी एक ही दिन में वो सारे टारगेट डन कर दिए और आपको प्रॉफिट लेने का मौका भी उसने नहीं दिया होगा, एंट्री लेने का ही मौका नहीं दिया होगा पीवीआर ने। फिर मैंने इंट्राडे में सेल करवाया टेलीग्राम चैनल पर और उसमें आपको प्रॉफिट बुक करवाया है ना। माने बाय साइड आप लोगों ने अगर प्रॉफिट नहीं भी ले पाया तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं, एंट्री नहीं भी ले पाया तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं, लेकिन मैंने लाइव मार्केट में उसको सेल करवाया और आप जाके देख सकते हैं परफॉर्मेंस क्या ज़बरदस्त उसने प्रॉफिट बना के आपको सेल साइड भी दिया है पीवीआर ने। तो अडानी इंटरप्राइजेज पे भी आप नज़र रखेंगे, 305 के ऊपर क्लोज कर चुका है, 315 से 20 का टारगेट मिल सकता है। अडानी पोर्ट इसको 361 के ऊपर निकलने देते हैं, 361, 362, 365 ये सब लेवल है ना। मेरे ख्याल से 365 ज़्यादा बेहतर होगा, तो अभी एक मूवमेंट मिलेगा, बढ़िया मूवमेंट। और अगर ये 365 के ऊपर निकलता है तो 380 से लेके 400 तक का टारगेट अडानी पोर्ट दिखा देगा। हमारा राजा बैटरी अच्छा मूवमेंट है, 750 के ऊपर ये रजिस्ट कर रहा था पास में, उसको ब्रेक करके ऊपर गया, 775 का हाई लगा, शॉर्ट टर्म वाला टारगेट डन हुआ। अब ये नीचे आ रहा है वापस, याद रखिएगा 750 के नीचे ये कमजोर हो जाएगा, इसलिए 750 के नीचे आपको निकलना है। पोजीशन, नया पोजीशन अगर बनाना होगा तो 800 के ऊपर बनाएंगे, उसके पहले बिल्कुल भी नहीं बनाएंगे। ये एक ट्रेंड लाइन का रेजिस्टेंस है, अब ये ऊपर की तरफ मैसेज जा रहा है तो आपको 800 के ऊपर बनाना है और 800 के ऊपर अगर ये निकलता है तो 850 तक का टारगेट दे सकता है आपको। अपोलो हॉस्पिटल, अच्छा याद करिए ये बुधवार को मैंने क्या बोला था, मार्केट भले ही ऊपर जाए लेकिन अपोलो हॉस्पिटल को नीचे गिरना होगा, है ना। और आपने देखा कि मैंने भी लाइव मार्केट में सेल किया था और आप लोगों को भी सेल करवाया और इसने देखिए 50-60 पॉइंट का रैली दिया, बहुत ही ज़बरदस्त है ना, बहुत ही ज़बरदस्त। तो बिल्कुल चीज़ें उसके तरफ से काम किया। अब मुझे लगता है ये ट्यूसडे को माने मंडे को, सोमवार के दिन भी ये नीचे की साइड में जाने के चांसेस हैं। अगर ये 2070 के नीचे निकलता है तो फिर सेल का लेवल बनेगा, टारगेट 2000 के आसपास का दिख सकता है। एशियन पेंट ज़बरदस्त मूवमेंट चल रहा है एशियन पेंट में, लेकिन ये एक रेजिस्टेंस है दोस्तों, यहाँ पे नियर बाय में एक रेजिस्टेंस है 2070 का। अगर 2070 के ऊपर जब तक नहीं निकले ना, हो सकता है यहाँ से ये टकरा के रेजिस्टेंस जैसे लेके गिरा तो यहाँ से भी आके ये गिर सकता है। इसलिए हम लोग 2070 के ऊपर पोजीशन बनाएंगे तो ज़्यादा बेहतर होगा, सेफ होगा। 2100 से लेके 2120 के टारगेट के लिए। बजाज ऑटो, अभी इसमें कोई ऐसे तो जगह नहीं है इसमें बनाने का पोजीशन, ये सारे रेजिस्टेंस लेवल जब तक ब्रेक नहीं हो जाए 3150 के ऊपर तब तो कोई भी पोजीशन बजाज ऑटो में नहीं बन सकता है। बजाज फाइनेंस 3500 के ऊपर पॉजिटिव, 3500 के नीचे निगेटिव, याद रखिए हमेशा 3500 के ऊपर पॉजिटिव, 3500 के नीचे निगेटिव।
3500 के ऊपर जाए फिर बाय का पोजीशन बन रही है, 50-60 पॉइंट मिलता है लेके निकल जाइए, सीधी बात है। 3500 के नीचे आए सेल मारिए, 50-60 पॉइंट लीजिए, बाहर आ जाइए, सीधे बात है इसका। बालकृष्ण इंडस्ट्री देखिए, जब से ब्रेकआउट दिया इसने, मैंने आपको बालकृष्ण इंडस्ट्री यहाँ पर बाय करवाया था 1300 के आसपास में, और जबरदस्त मूवमेंट बना के दिया। नया पोजीशन अब बनाएंगे 1500 के ऊपर, 1500 के ऊपर निकलेगा, 1550 से लेके 1600 तक का टारगेट बालकृष्ण इंडस्ट्रीज आपको दिखाएगा। बाटा इंडिया, अभी कोई जोन नहीं है इसका, बिल्कुल साइडवेज है, साइडवेज जोन में दूरी बना के ही रखना चाहिए। 1400 के ऊपर इसका मूवमेंट क्लियर करेगा, 1400 के ऊपर निकलता है तो फिर एक बार 1500 के टारगेट की तरफ रैली दिखाएगा बाटा इंडिया। BEML होल्ड कर रहा है, अपना इंपॉर्टेंट सपोर्ट 590 के आसपास का है, हालांकि 585 के नीचे निकलेगा आप लोग भी भाग जाइएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। नया पोजीशन अगर BML में आपको बनाना होगा तो पोजीशन बनेगा 640 के ऊपर, उसके पहले तो नहीं बन सकता है BML में। इसके अलावा जो स्टॉक्स है वो है बर्जर पेंट, अच्छा मोमेंटम स्टॉक है, मूवमेंट देने में कमी नहीं करता ये भी जब चलता है तब, लेकिन 600 के ऊपर अच्छा मूवमेंट और अभी देखने को आपको मिल सकता है। अभी देखिए एक नया रेजिस्टेंस की बात करें तो 600 के आसपास का आता है, 600 के ऊपर अगर ये निकलेगा तो 620 से लेकर 640 तक के टारगेट बर्जर पेंट आपको दिखाएगा। भारत फोर्ज नो ट्रेडिंग जोन, इसका कोई जोन नहीं है, अभी कोई जगह नहीं है जहाँ पे मैं बोल सकूं कि यहाँ पे खरीदना है, बिल्कुल साइडवेज है, दूर रहिए। भारतीय एयरटेल देखिए बाउंस कर सकता है भारतीय एयरटेल, आप देखेंगे तो बहुत ही लंबा रैली लेके नीचे आया, ये देखिए कितना बड़ा रैली लेके ये ऊपर से, पहले नीचे से यहाँ से ऊपर गया, ऊपर से फिर नीचे आया है ना। और मैंने आपको याद है कि मैं बार बार बोल रहा था भारतीय एयरटेल को कि 540 के नीचे सेल, 540 के नीचे सेल। अगर आप इस हैवीवेट स्टॉक एनालिसिस को फॉलो करते हैं तो मैं 540 के नीचे सेल ही दे रहा था बार बार, और ये देखिए कंटिन्यू वहां से गिरा है तो फिर 440 हो गया, यानी 100 पॉइंट की रैली आपको यहाँ से मिल गया। अब यहाँ पर से इंपॉर्टेंट है कि ये यहाँ से एक बाउंस कर सकता है, बड़ा ये मूवमेंट बनाएगा यहाँ से, लेकिन वो बाउंस तब तक नहीं करेगा जब तक ये 445 को ब्रेक नहीं करे, बाउंस नहीं करेगा। 445 को ब्रेक करता है तो एक बार ये 480 की तरफ जाने की कोशिश करेगा भारतीय एयरटेल। ब्रिटानिया साइडवेज जोन में चल रहा है, 3900 के ऊपर बाय का पोजीशन बनाइए 4000 के टारगेट के लिए, उसके पहले ब्रिटानिया में हाथ मत लगाइएगा। ब्रिटानिया को एक बार मैंने आपको 3700 के ऊपर भी बाय करवाया, 3800 हो गया, इसलिए अब इसका काम तो इधर हो गया फिनिश, अब इसमें हमें कुछ नहीं करना। 3900 के ऊपर जब निकलेगा तब 4000 के लिए पोजीशन बनेगा। सेंचुरी टेक्सटाइल, चलिए इसको चेक कर लेते हैं। सेंचुरी अभी जोन नहीं है, 350 के ऊपर निकलता है तो एक बार 380 तक जाने की कोशिश करेगा सेंचुरी टेक्सटाइल। चोला फाइनेंस पे नजर रखिए, देखिए चोला फाइनेंस मैंने पोजिशनल कॉल भी दिए हुए थे चोला फाइनेंस में, और इसने अच्छा मूवमेंट दिया है चोला फाइनेंस ने। तो अडानी इंटरप्राइजेस, चोला फाइनेंस, ये सब स्टॉक्स रखिए। जैसे अक्टूबर मंथ के लिए मैं सोचता हूँ ना दोस्तों कि अक्टूबर मंथ में आपको किस तरह के स्टॉक्स पे नजर रखना चाहिए, उसका मैं एक वीडियो बना दूं, है ना, कौन कौन से स्टॉक्स पे नज़र रखना चाहिए अक्टूबर मंथ, ये जो सीरीज शुरू हुआ है, और नवंबर, अक्टूबर, नवंबर, ये सब में कौन से स्टॉक्स मूवमेंट करेंगे, कर सकते हैं, तो इसके लिए एक वीडियो बना दो छोटा सा। ध्यान रखिएगा चोला फाइनेंस 260 के ऊपर भी अगर निकलता है, 260 हालांकि भी क्लोज कर रहा है 256, तो 262 के ऊपर भी निकलता है, मैंने इसको बाय करवाया 240 पर, आप लोगों को याद है तो बिल्कुल आपने देखा होगा अगर पोजिशनल कॉल, तो 240 पे बाय करवाया है, 260 का टारगेट हो गया। अब 265 के ऊपर निकलता है तो एक बार 275 की तरफ जाएगा चोला फाइनेंस। कोलपाल 1450 के ऊपर बाय का पोजीशन बनाइए, 1500 और 1550 के टारगेट के लिए। ये रेजिस्टेंस है, ये रेजिस्टेंस जब तक ब्रेक नहीं करेगा तब तक नहीं। डाबर 520 के ऊपर बाय का पोजीशन, हालांकि एक बार 480 पे भी बाय करवाए, अब 520 के ऊपर बाय होगा, तो 520 के ऊपर निकलेगा तो 540 तक का एक टारगेट आपको डाबर दिखा सकता है। एस्कॉर्ट देखिए, एस्कॉर्ट ने जब से इस रेंज को ब्रेक किया, ये बड़ा वाला जो रेंज था, इस रेंज को ब्रेक करने के बाद एक अच्छा मूवमेंट दिखाया एस्कॉर्ट ने, और अगर आप देखें तो इसी फिर वापस नीचे आया, और नीचे आने के बाद यहीं से होल्ड करके फिर ऊपर गया है, तो वापस अब ये जो इंपॉर्टेंट सपोर्ट है वो 1235 से 1240 का बन गया, या 1230 से 1240 भी रख सकते हैं। तो उसके ऊपर जब तक स्टॉक रहेगा तो पॉजिटिव ही रहेगा, उसमें दिक्कत नहीं है। पोजीशन अगर आपको बनाना होगा तो 1300 के ऊपर बनाइएगा, उसके पहले नहीं, 1300 के ऊपर बनाइएगा 1350 के टारगेट के लिए। गोदरेज सीपी रेंज ब्रेकआउट हुआ है इसका, अच्छी बात है कि इसका रेंज ब्रेकआउट हो चुका है, ये बड़ा वाली जो ये बड़ा वाला कैंडल है उसका ब्रेकआउट हुआ है, तो एक 700 के ऊपर बाय का पोजीशन दिया था 725 के टारगेट के लिए, वो डन हो गया है। अब अगर ये 740 के ऊपर निकलता है तो एक बार ये 766 की तरफ जाने की कोशिश करेगा। ग्रासिम, ये भी पोजिशनल कॉल था ग्रासिम मेरा, बेहतरीन, और
ठीक है, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अप साइड में अगर ये 760 काटता है, 760 काटता है अप साइड में, तो 780 और 800 की टारगेट आपको दिखा सकता है। हैवल्स में एक रेजिस्टेंस तो है अप साइड के, काफ़ी ज़्यादा रेजिस्टेंस दिख रहा है हालांकि। ठीक है, चलिए इसको हम लोग लेंगे 690 के ऊपर, 700 के ऊपर, ये सब के ऊपर ठीक रहेगा। पोजिशनली टारगेट 720 के लिए। नीचे सपोर्ट वापस क्रिएट किया है 650 के आसपास का, तो उसके नीचे अगर ये निकलता है तो आप भी निकल जाइएगा, सीधी सी बात है। और उसके ऊपर रहेगा तो टिके रहिएगा। हिंद यूनिलीवर देखिए नीचे के रेंज को ब्रेक किया और फिर नीचे के टारगेट डन हुआ और वहीं से ये बाउंस हो गया। अब हमें पोजीशन अगर बनाना होगा तो कहाँ बनाएंगे? मैं आपको बार बार कह रहा था कि अगर हमें पोजीशन बनाना है तो कहाँ बनाएंगे? हम पोजीशन बनाएंगे 2100 के ऊपर क्लोजिंग बेसिस पर। अगर 2110, 2120, 2130 ज़्यादा बेहतर है। अगर इसके ऊपर क्लोज कर देता है, पोजीशन बनाइए 2200 के टारगेट के लिए। आईसीसी प्रो लाइफ, अभी कोई जोन नहीं है आईसीसी प्रो लाइफ में, तो इसमें कोई भी व्यू हमारा नहीं बन सकता। हालांकि अगर नीचे की साइड में अगर ये 415 काटता है तो फिर कमजोर हो जाएगा, 400 का टारगेट दिखा सकता है। इंडिगो, नज़र रखिएगा दोस्तों इंडिगो पे। देखिए क्या ज़बरदस्त मूवमेंट यहाँ से इंडिगो ने जब से दिया था, ब्रेक यहाँ पर ब्रेकआउट में मैंने दिया था 1000 पर, सीधा 1350 हो गया। तो ये तो ज़बरदस्त मूवमेंट दिया आपको। नया पोजीशन बनाइए 1200 नहीं बल्कि 1300 के ऊपर बनेगा। 1300 के ऊपर फिर से बनेगा 1350 के टारगेट के लिए। दोस्तों लाइव मार्केट में अगर कॉल प्राप्त करना हो, टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन करिए। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगा, फ्री ऑफ कॉस्ट में आप कॉल प्राप्त कर सकते हैं वहाँ पे। जुबलियन फूड, क्या इसको मैंने बाय दिया था। अगर आप लोगों ने इसको देखा हो, कंटिन्यू मेरे सीरीज को फॉलो किया हो, तो 1800 के ऊपर मैंने बाय करवाया था। क्या मूवमेंट मिला, मतलब दिल खुश कर देता है, गार्डन कर देता है ना। अभी देखिए अब हम कोई जोन इसमें नहीं है हमारा, बाय का जोन बनेगा इसमें 2500 के ऊपर। उसके पहले हाथ नहीं लगाइएगा, 2500 के ऊपर फिर निकलेगा ना, तो फिर ये 2600 के टारगेट बहुत फास्ट करके आपको देगा। सपोर्ट अब इसका बन चुका है 2250 के आसपास का, 2250 के ऊपर रहेगा। ठीक है, 2250 के नीचे निकल जाना है। एलटी यानी कि लार्सन एंड टुब्रो, देखिए रेजिस्टेंस ले रहा है स्ट्रेन लाइन का, यहाँ से रेजिस्टेंस ले रहा है। तो अगर एक ब्रेकआउट मिल जाए ना एलटी में, यानी कि 920 के ऊपर अगर ये भागता है किसी भी दिन, याद रखिएगा मैं रिपीट कर देता हूँ, 920 के ऊपर अगर ये निकलता है तो बहुत फास्ट मूवमेंट 950 की तरफ दिखाएगा एलटी। एमएनएम, वाह, एमएनएम 650 के ऊपर पोजीशन बनाइए, उसके पहले मत बनाइएगा। 650 के ऊपर निकलेगा तो 700 तक का एक टारगेट दिखाएगा महिंद्रा एंड महिंद्रा। मन्नप्पुरम फाइनेंस पे नजर रखिए दोस्तों, पोजिशनल कॉल दिया हुआ है मेरा, याद होगा। मन्नप्पुरम फाइनेंस पे नजर रखिए, यानी कि कितने स्टॉक्स हो गए, देखिए अडानी इंटरप्राइजेज हो गए, मन्नप्पुरम फाइनेंस हो गए, और एक स्टॉक अभी क्या बता रहा था मैं, कौन सा, चोला फाइनेंस ना, अडानी इंटरप्राइजेस, चोला फाइनेंस और मन्नप्पुरम फाइनेंस, ये सब पे नज़र रखिए दोस्तों। ज़बरदस्त मूवमेंट मिला है ये समय। अगर वापस 168 170 काटता है तो वापस ये 180 तरफ जाने की कोशिश करेगा मन्नप्पुरम फाइनेंस। मैकडबल 540 के ऊपर बाय का पोजीशन बनेगा 560 से लेकर 550 के टारगेट के लिए। मुथूट फाइनेंस, पोजिशनल कॉल दिया हुआ है टेलीग्राम चैनल पर, टाइप करके लिख के दिया था मैंने मुथूट फाइनेंस का। तो 1160 से 65 के ऊपर, 1170 के ऊपर ये सब लेवल है इसके बाय साइड के। अगर ये कटता है अप साइड में तो बिल्कुल पोजीशन बनेगा, अच्छा पोजीशन बनेगा। टारगेट 1300 से लेकर 1400 के आसपास का भी बन सकता है। अगला स्टॉक है पीडी लाइट। अभी कोई व्यू नहीं है पीडी लाइट पे, थोड़ा सा रेजिस्टेंस है इसको 1480 के आसपास का, वो कटेगा तो 1520 तक जा सकता है। पीवीआर, ये तो क्या कहने, बुधवार को पीवीआर दिया 1400 के टारगेट के लिए, और ये देखिए ओपन ही हो गया 1395 पे, है ना, जबरदस्त। और फिर मैंने तो आपने वहाँ पे मैंने प्रॉफिट बना भी नहीं पाया, क्यों, लेने का मौका ही नहीं दिया। उसके बाद मैंने इंट्राडे में सेल करवाया और वहाँ प्रॉफिट बुक करवाया आपको। तो एंजॉय कीजिए और अभी थोड़ा सा वेट कर लीजिए, अभी कोई जान नहीं है, अभी बिल्कुल ही छोड़ दीजिए इसको। रेमंड 300 के ऊपर निकलेगा, 320 के टारगेट मिलेंगे। रिलायंस, देखिए रिलायंस एक ऐसा स्टॉक है जो मार्केट को खींच के लेके जाता है अगर कहीं इसको जाना हो। लेकिन अब ये है कि एक दो रजिस्टेंस है इसके पास नियर में। पहला रजिस्टेंस तो बनता है 2300 के आसपास का, और दूसरा रजिस्टेंस बनता है 2350 के आसपास का। तो और नीचे की साइड में सपोर्ट है 2170 से लेके 2160 तक का एक सपोर्ट है। तो जब तक इस जोन में फंसा है रिलायंस, हमारे लिए रिलायंस में कोई जगह नहीं बन सकता, ठीक है ना, इसको ध्यान में रखिएगा। जब तक इस जोन से बाहर ना निकले रिलायंस, तब तक कोई भी जगह
नहीं बनेगा, क्योंकि यहीं पर से स्टॉक्स बार बार रिटर्न हो जाएगा। तो हम बाय का पोजीशन कहाँ बनाएंगे? अगर ये 2300 के ऊपर निकलता है तो 2350 का टारगेट देगा, 2350 के ऊपर निकलेगा तो 2400 का टारगेट देगा। और सपोर्ट है 2160 का से लेकर 2150, उसके नीचे गिरता है तो डायरेक्ट ये 2070 की तरफ आने की कोशिश करेगा। रिलायंस, सीमेंस 1300 के ऊपर अभी तो कुछ भी नहीं बनेगा, मामला कुछ भी जम नहीं रहा है, नहीं बनेगा, इस वजह से इग्नोर कर दीजिए। एसआर ट्रांसफिन नज़र रखिए, एसआर ट्रांसफिन पे बहुत ही अच्छा तरीके से नज़र रखिए। 700 के ऊपर अगर एसआर ट्रांसफिन निकलता है, इस ट्रेन लाइन का कहीं ना कहीं ये एक रेजिस्टेंस लेने की कोशिश कर रहा है। देखिए अगर एक दो कैंडल छोड़ते हैं तो ये इस ट्रेन लाइन का रेजिस्टेंस है। 700 के ऊपर निकलेगा तो 780 तक जा सकता है। टाटा स्टील 380 के ऊपर, 380 के ऊपर पोजिशन बनाइए 400 के टारगेट के लिए। टाटा स्टील, टाइटन जबरदस्त एकदम वी शेप रिकवरी, गिरा ऐसे और डायरेक्ट वी शेप रिकवरी और वहीं पे जाके अब रेजिस्टेंस ले रहा है। तो नया पोजीशन अब कहां बनाएंगे? 1220 के ऊपर, टारगेट 1300 के आसपास का होगा टाइटन में। यूपीएल 500 के ऊपर जब तक रहता ना तो दोस्तों पॉजिटिव रहेगा, 500 के नीचे निगेटिव हो जाएगा। और ये जोन से ये 2 बार रिटर्न हो चुका है, यानी 540 के ऊपर वापस अगर ये निकलता है तो 560 के टारगेट के लिए डन हो जाएगा यूपीएल। वोल्टास 700 के ऊपर बाय का पोजीशन बनेगा 750 के टारगेट के लिए। जिल कहाँ पे बनेगा? 230 के ऊपर, 230 के ऊपर 250, 40 और 50 के टारगेट के लिए। अंतिम स्टॉक है दोस्तों महानगर गैस। महानगर गैस में अगर हमें पोजीशन बनाना है, जगह वैसे सही है लेकिन थोड़ा सा अगर ये 880 के ऊपर क्लोज कर जाए तब फिर 950 का टारगेट महानगर गैस भी आपको दिखा सकता है। तो दोस्तों ये था निफ्टी के हैवी वेट स्टॉक एनालिसिस। 50 अलग अलग स्टॉक्स हैं, अलग अलग सेक्टर से सेलेक्ट किए हुए 50 हैवी वेट स्टॉक्स। किसको खरीदना है सोमवार को, किसको बेचना है मैंने बता दिया। और लाइव मार्केट में अगर कॉल प्राप्त करना है तो टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ लाइक, फीडबैक, शेयर, कमेंट जरूर करेंगे। आपके कमेंट का इंतजार रहेगा। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।